Awakening with Brahma Kumaris. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। मैं एक पीसफुल, प्योर, प्यार करने वाली आत्मा हूँ। कहीं जब इस बात को याद रखते हैं और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो शायद रिश्ते और मीठे हो जाते हैं। वो मधुरता जो कहीं रिश्तों में खोती जा रही है उसे वापस लाया जा सकता है। इसी एहसास को लेते हुए ये पूरी श्रृंखला जो चल रही है हमारी, उसमें हम रिश्तों को ही एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एक बार फिर इन पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। स्वागत है आपका। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अभी तक हम पेरेंट चाइल्ड जो एक बहुत ही प्यारा, बहुत प्योर, बहुत सहज रिश्ता माना जाता है जिसमें कोई एफर्ट नहीं करना होता, इट्स लाइक सो नेचुरल, इज बॉन्डेड एंड यू नो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्योर रिलेशनशिप। उसमें भी कितने प्रश्न चिन्ह हैं, कितने सवालों के घेरे में है। वो वक्त आता है जब बच्चा बिल्कुल अपने डैने फैलाकर उड़ने को तैयार है। अब घोंसला जो है वो छोटा हो गया है और बाहर इतना विस्तृत आकाश पुकार रहा है, बस बाहर निकलना चाहता है। ऐसे में पेरेंट की इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है। कैसे मैं इस पे इन्फ्लुएंस बनाए रखूं? करियर की चॉइस है, प्यार, आगे और कई तरह की बातें। हर डिसीजन में मेरा इम्पोर्टेंस रहे, मेरा योगदान रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट भी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है। आई थिंक दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और वो तो शायद उसका एज कोई फैक्टर नहीं है एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। इनफैक्ट कोई भी रिलेशनशिप में, हर रिलेशनशिप की ही ये कंडीशन है कि मेरा आप पर इन्फ्लुएंस रहे। चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड है। व्हाट डू वी ऑल वांट? वी वांट द अदर पर्सन टू लिसन टू अस। आप मेरी बात स्वीकार करें क्योंकि मैं आपके लिए जो कह रहा हूँ वो ठीक ही कह रहा हूँ और मैं महत्वपूर्ण बना रहा हूँ, मेरा महत्व बना रहे। सही बात है। तो हम इसीलिए जब वो एक सेकंड फेज़ में आते हैं अपने रिलेशनशिप्स के और उनके लिए और रिलेशनशिप्स बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने लगते हैं, तो कहीं थोड़ी ना थोड़ी हमारी इम्पोर्टेंस अगर कम होने लगती है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। और सबसे डीप इनसिक्योरिटी वहीं पर स्टार्ट होती है क्योंकि अभी तक हम अपने रोल के साथ ही जुड़े हुए थे। यू सी, नाउ द चाइल्ड डजंट हैव सो मच टाइम फॉर द मदर एंड वंस इन अ वाइल ही विल कम टॉक एंड गो अवे। पहले क्या था? पहले वो बच्चा वो माँ के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था और अब वो ओकेजनली हाय हेलो बाय करके चला जाता है। सो ऑब्वियसली माँ की लाइफ में एक वैक्यूम क्रिएट होने लगता है एंड द थॉट कम्स कि नाउ माय चाइल्ड डजंट नीड मी, you know, and that is very deep hurt कि now my child doesn't have time for me। अब वो अपनी हर एक बात मेरे से शेयर नहीं करता, हर एक बात मेरे से आकर नहीं करता और तब वो खालीपन आने लगता है क्योंकि हमने कुछ कंडीशंस के ऊपर इस रिश्ते को बनाया हुआ था। इट वाज नॉट एन अनकंडीशनल रिलेशनशिप। ये कंडीशंस थी और हमने कहीं ना कहीं सोच लिया था कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। एंड देन व्हेन दैट चेंज केम विद एज, मे बी वी वर नॉट prepared for that change and we were not able to let go because there was attachment. See, attachment will always create pain. आज नहीं तो बाद में, नहीं तो जब आप थोड़े से और ओल्ड हो जाएंगे, लेकिन attachment will always create pain क्योंकि attachment अर्थात expectation, आपसे मुझे एक्सपेक्टेशन है और कहीं आप अगर मेरे एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे तो मुझे दर्द होगा। एंड जहाँ दर्द होगा तो फिर वो प्यार जो है, जो अनकंडीशनल होना चाहिए, वो नहीं हो जाता। एंड आई स्टार्ट कंट्रोलिंग यू कि इफ़ यू डू लाइक दिस देन आई लाइक यू, इफ़ यू लिसन टू मी देन आई लाइक यू एंड इफ़ यू डोंट देन आई एम एंग्री विद यू। ये भी जो हम कंडीशंस रखते हैं ना बच्चों के सामने, भले अंदर से प्यार कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता। एक पेरेंट का बच्चे के लिए कभी प्यार कम ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने बिहेवियर में जो परिवर्तन लाते हैं कि आपने ये गलती की, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आपने ये गलत काम क्यों किया, आपको मना किया था करने से, अब मैं 2 दिन आपसे बात नहीं करूँगा, या अब मैं आपसे नाराज़ हूँ। टू द चाइल्ड इट अपीयर्स एज इफ़ आपका प्यार उसके लिए कम हो गया है क्योंकि उस प्यार की जगह नाराज़गी आ गई है। तो व्यवहार में इवन प्रिटेंस से भी ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप डिसिप्लिन कर दीजिए, अथॉरिटी से करेक्ट भी कर दीजिए, बट यू डोंट नीड टू चेंज योर बिहेवियर। let your
behavior remain the same so that he feels that the love is always there and that assurance should be there कि irrespective अगर मेरे से गलती भी हो जाए तो my parent still loves me। जिस तरह से परमात्मा का हमारे साथ relationship है, you know, आत्माएं हमें रोल मिला है पेरेंट और चाइल्ड का, लेकिन परमात्मा निराकार शिव बाबा जिसको हम हमेशा इतने प्यार से याद करते हैं, क्यों? एंड दैट्स व्हाई वी सेड दैट इज़ वन रिलेशनशिप वेयर देयर इज अनकंडीशनल लव। हम सब आत्माएं कितनी गलतियां करते हैं, हर रोज़ डिसाइड करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी गलती हो जाती है, और रात को कितने हल्के होकर बस 5 मिनट परमात्मा को याद करने बैठते हैं, उस पिता को याद करते और बहुत अधिकार से उसको अपनी गलती भी सुना देते हैं कि पता है आज मेरे से ये गलती हो गई। कभी भी परमात्मा से हम कुछ छुपाते नहीं हैं। आत्माएं सारी दुनिया से कोई बात छुपा सकती है, लेकिन परमात्मा के सामने वो अपनी हर गलती कबूल करती है। उसके पीछे क्या लॉजिक होगा? क्योंकि उसे पता है कि परमात्मा नाराज़ नहीं होता, भगवान कभी हमें से नाराज़ नहीं हो सकता, इसलिए हम अपनी हर गलती उसके सामने कबूल करते हैं, क्योंकि गलती कबूल करने के बाद भी उसका प्यार हमारे लिए कम नहीं होता। जस्ट forgives and says okay now move on, you know, and next morning we are ready with all that love that we get, we are ready to start the journey on our own। अगर हमारे को भी ऐसा अनुभव होता कि जब भी हम गलती करते हैं तो परमात्मा जैसे हमारे से नाराज़ हो गया है, तो फिर आगे से हम उससे भी बताना बंद कर देंगे। So a parent should establish the same kind of a relationship कि irrespective of गलती हो गई है, बट वो प्यार में कभी भी बच्चे को नहीं महसूस होना चाहिए कि कोई परिवर्तन है। यहाँ एक और चीज़ भी सामने आ जाती है कि when we realize, you know, when we are living with the soul consciousness, then we understand the karmic law also। तो उस बच्चे ने जो गलती की है उस बेचारे को वो तो कार्मिक पनिशमेंट तो मिलेगी, we know it, so how can we also be angry? In fact we can make it easier। Yeah, you know, see the way Paramatma does with us, right। जब हमें ये पता है, जब हम कह रहे थे कि अगर उसे पता है, अगर वो हमसे इतना प्यार करता है तो हमारे सारे दुख क्यों नहीं ले लेता? दुख तो हमारे कार्मिक लॉ का एक हिस्सा है, लेकिन उसका प्यार हमें वो कम कर देता है, एंड इट हेल्प्स अस टू सेल थ्रू दैट सिचुएशन। तो अगर बच्चे से कोई गलती हो भी जाती है, अब क्या होता है, एक तो हमारे से गलती हो गई, हमें पता है कि अब मेरे से गलती हो गई है, तो मुझे अंदर कितना गिल्ट होगा उस बात के लिए, इतना गिल्ट होगा कि अंदर इतना दर्द होगा, आई एम गोइंग थ्रू दैट इंटरनल मेंटल टॉर्चर। उसके साथ साथ क्या मिल जाता है, पेरेंट्स से गुस्सा, पेरेंट्स से रिजेक्शन, so that makes it all the more difficult for me to be able to come out of that situation। अगर guilt है, लेकिन if the parent gives me a lot of love, I'll be able to come out of that situation। कोई चलते चलते टेबल से टक्कर मारे और गिर जाए तो हम थोड़ी उसको वहाँ खड़े होकर लेक्चर देना शुरू करेंगे, हम पहले जाकर देखेंगे कि उसको उठा लें, उसको क्या चोट लगी है उसको ठीक कर दे, तो क्या होगा, उसका दर्द ठीक हो जाएगा। जब दर्द ठीक हो जाएगा तब उसको बैठकर समझा सकते हैं कि आपको देखकर चलना चाहिए था, टेबल लगी है। लेकिन जिस समय उसको चोट लगी है वो अपने चोट के दर्द में है, और उस समय हम उसको खड़े होकर लेक्चर देते हैं कि देख कर नहीं चलते हो। He not even listening to us। वो इतना हर्ट में है, He's not listening to us because he's in so much pain। Same happens with the parent and child। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन पूरा लेक्चर मिलता है, यू नो। अब ऑलरेडी वो इतना पेन में है क्योंकि उसके मार्क्स कम है या व्हाटएवर फेल हो गया, पूरा पीयर प्रेशर है, उसकी वजह से डिस्टर्ब्ड है, और उस हालत में यहाँ से इतना लेक्चर मिलता है। द चाइल्ड इज़ नॉट इवन एबल टू टेक इट इन। या कोई भी गलती, सिर्फ मार्क्स की बात नहीं, लेकिन जब पूरा साल था वो पढ़ने के लिए तब किसी ने बैठकर बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं दी। सो गिविंग द डायरेक्शन ऑल्सो एट द रॉन्ग टाइम, और इसीलिए फियर ऑफ फेसिंग द पेरेंट हमें सुसाइड करने पे मजबूर करता है। वाई डज अ चाइल्ड कमिट सुसाइड? अगर उसको वो अश्योरेंस हो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माई फेलियर मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे, कोई बच्चा सुसाइड नहीं करेगा। लेकिन जिनके अंदर वो डर है पेरेंट्स को फेस करने का, वही तो फिर फेस नहीं और कर पाते। इनफैक्ट यू नो कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि उम्मीद है पेरेंट को
और उस उम्मीद पर नहीं खरा उतर रहा। चाहे उसको ये डर नहीं है कि वो मुझे डांटेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन इस बात से कि मेरा पेरेंट हर्ट हो जाएंगे। उनकी उम्मीदें इतनी थी, मैं उनके लिए कितना बड़ा चीज़ था और वो मैं नहीं कर पाया, उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाया। दैट ऑल्सो मेक्स देम, तो वो भी एक डिप्रेशन या एक हर्ट का रूप ले लेता। तो वो भी तो वो इमेज, वो उम्मीद का जो इमेज था वो किसने ट्रांसमिट किया था उस बच्चे को? पेरेंट ने ही ना। तो गोल सेट करना, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो सेट करना, वो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आपको वो ये अश्योरेंस भी तो देना पड़ेगा दैट यू आर पुटिंग योर बेस्ट and I'm just happy with whatever you हाँ, achieve. जैसे भी this is not the last exam. Actually, I don't even understand, Yeah. स्कूल के एग्जाम्स में कम मार्क्स आना कैसे इतना बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है कि बच्चे अपनी जान ले रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। तो पेरेंट्स भी तो इतना बड़ा सीन उसका क्रिएट करते हैं ना, इतना बड़ा उनको इतना हर्ट होता है, तो द चाइल्ड कैन नॉट फेस जिंदगी के इतने बड़े बड़े एग्जाम्स जब सामने आने वाले होते हैं, एंड एक्चुअली हम इक्विप नहीं कर रहे हैं, राइट। जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है उसमें फंडामेंटल चीज़ जो बचपन से सिखानी होगी कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, अंदर डिस्टर्बेंस नहीं हो। लेट्स हेल्प देम टू become like that, because we understood that that is happiness. Happiness means stability. Irrespective बाहर कुछ भी हो रहा है, I am stable. तो उल्टा हमें उस बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए, डोंट गेट डिस्टर्ब्ड, बिकॉज डिस्टर्ब हो जाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम. दिस इज़ जस्ट अ फेज. वो स्टेबिलिटी को कायम करो और फिर मोटिवेट करते जाओ नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए. लेकिन जहाँ डिस्टर्बेंस हो गई, हम दूर हो गए, तो हम वो मोटिवेटिंग एनर्जी भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम दूर हो गए हैं उनसे. तो वी विल नॉट रियली बी एबल टू पुश देम टू द नेक्स्ट. और इनफैक्ट हम खुद ही इतने डिस्टर्ब हैं कि हम तो वो देंगे भी कैसे कैसे? Absolutely. अब एक ये मुकाम आता है जब करियर का सिलेक्शन होता है. दैट्स अगेन लॉट ऑफ डिस्कशंस. पूरा घर बैठ के डिसाइड कर रहा होता है कि वो बच्चा कहाँ जाएगा. वो बच्चा आर्मी में जाना चाहता है, वो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, लेकिन पेरेंट कुछ कह रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहाँ जाए, क्या करें. ऐसे में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, शुड वी लेट द चाइल्ड. आज के तो वक्त में बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि ओपन है, हम तो सारी जहाँ मिल जाएगा एडमिशन, और बच्चा फिर अल्टीमेटली परेशान होकर जहाँ मिल रहा होता है वहीं वो ज्वाइन कर लेता है. करियर का चुनाव कैसे किया जाए? एक्चुअली हर स्टेप पे हमें एक इंडिविजुअल सी अगेन, जहाँ मैं पेरेंट हूँ, वो बच्चा है, मतलब उसको मेरा कहा मानना ही पड़ेगा. हम ये नहीं समझते कि वो आत्मा है जिसकी अपनी यात्रा है और उसे अपनी यात्रा पर चलना है. अगर वो यात्रा पर रुककर मुझसे कोई रास्ता पूछता है तो रास्ता बताना मेरा फ़र्ज़ है. वो उस रास्ते पे चले या नहीं चले, अगेन उसकी मर्ज़ी है. लेकिन अगर कोई यात्री चल रहा है और हम ज़बरदस्ती कहें नहीं तो मेरा हाथ पकड़ के चलो, और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं आप उसी रास्ते पर चलो, इट विल नॉट वर्क. इट विल जस्ट नॉट वर्क. वो एक रिफ्ट आ जाएगी बीच में. इवन इफ़ यू सी कि वो दूसरा एक रॉन्ग रास्ते पे जा रहा है और हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती नहीं खींच के ला सकते. आप उसको प्यार से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसकी बात को भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. बट आई फील द पर्सनली कि फाइनल डिसीजन शुड बी ऑफ द इंडिविजुअल, बिकॉज वो शायद लाइफ लॉन्ग नहीं तो उसको लेकर चलता है कि मुझे ये नहीं बनना था. तो उससे क्या होता है, अगर हमने ज़बरदस्ती उसको वो डॉक्टर या इंजीनियर बना भी दिया और वो उसमें खुश ही नहीं रहा, तो पेरेंट को खुशी कहाँ से मिलेगी? बच्चा खुश नहीं है तो पेरेंट को खुशी नहीं मिलेगी. परमात्मा हमें हर बात की शिक्षा देते हैं, शिव बाबा हर बात हमें बता देते हैं, ये सही या ये गलत. लेकिन उसके ऊपर चलना, उसकी फ्रीडम आत्मा को मिलती है, और आत्मा जैसा करती जाएगी उसका रिजल्ट भी उसको मिलता जाएगा. लेकिन क्योंकि वो कर्म हमारा अपना डिसीजन था, तो उसकी रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी अपनी है. अगर हमने किसी के कहे पर कोई कर्म किया और वो हमारा अपना डिसीजन नहीं है, तो वी विल ऑलवेज टर्न बैक एंड ब्लेम कि मुझे तो ये करना ही नहीं था, I did this because of you. So whatever is happening with me now
It's your responsibility. And actually I lead my whole life without taking responsibility of my life because I led it on that route because of somebody else's decision. तो जैसे शिव बाबा हमें हर कर्म करने की फ्रीडम देते हैं, ज़बरदस्ती हमारे से कर्म नहीं करा सकते हैं, लेकिन श्रीमत हर कर्म की देते हैं। इसी तरह पेरेंट को भी, you know, we know that you feel the best for your child. Give them the best. Tell them what you feel the best and then leave it to them. Don't force people into taking their decisions because हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा अंदर, you know, क्योंकि हम तो अभी कितने बच्चों से जैसे मिलते हैं, they are doing what their parents want because, you know, different type of children. कुछ children तो rebel करके अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपनी बात सामने नहीं रख पाते और वो पेरेंट्स के कहे अनुसार चलते हैं, लेकिन अंदर कभी खुशी नहीं है। एंड कभी कभी तो वो डिप्रेशन का भी रूप ले लेती है कि आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर माई पेरेंट बट आई एम नॉट हैप्पी। और करियर में सक्सेस नहीं मिल पाती। हाँ, बिकॉज आप खुश नहीं है ना, चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाते। आप खुश नहीं हैं, आपके अंदर से वो एनर्जी नहीं है, आप सिर्फ किसी और के लिए कर रहे हैं। इवन अगर पेरेंट चाहता है कि बच्चा एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को अडॉप्ट करे, सिट एंड टॉक, सिट एंड डिस्कस, बच्चे के प्रोफेशन की चॉइस भी सुनिए एंड म्यूचुअली डिस्कस कि विच इज़ अ बेटर वन। यू नो, डोंट से कि नहीं आपको मेरा वाला ही करना है या नहीं आपको अपना वाला नहीं करना है। डिस्कस टिल either he convinces you that his choice is right or you convince him that your choice is right. But be ready to be convinced as well. Absolutely. So that will happen only when we know that both are right and then we're sitting for the discussion. क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, आप उससे बात करते रहिए, उसको सब कुछ समझाइए जब तक उसके अंदर से ये थॉट नहीं आ जाता कि मुझे डॉक्टर बनना है, and then let him go on to that journey. Otherwise it's no point. It's you are just, you know, creating a lot of misery for the child. Another you know, aspect of a parent-child relationship is, see, I said it. Yeah, वो wait करते हैं। मैंने कहा था। I mean, that is what I think every child hates, but that happens many times, you know. In fact, इस उम्र में आके तो बहुत बार होता है कि जाने भी दिया उसको उसके रास्ते पे, और वहाँ जब लड़खड़ाया बच्चा, कहीं ना कहीं of course लड़खड़ा जाता है। So then पीछे मुड़ के जब आपको देख रहा है तो मैंने कहा था, मैंने तो कहा था, you know, that is something I think which, see the thing is कि again everyone is doing the right, कोई गलत नहीं कर रहा है। हम एक एज को क्रॉस करने के बाद हम वो सारी गलतियाँ क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन हम वो गलतियाँ करके उनको क्रॉस करते हैं। अब बीइंग अ पेरेंट हम ये नहीं चाहते कि द चाइल्ड शुड मेक द सेम मिस्टेक्स, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि एक बच्चे को नहीं पता चलेगा कि वो गलतियां हैं जब तक कि वो उसको खुद नहीं कर लेता। इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स ग्रोइंग अप। वी आर ट्राइंग टू होल्ड द चाइल्ड बाय सेइंग नो, डोंट मेक द सेम मिस्टेक दैट आई मेड, but he will not realize that maybe, it's a mistake. You know, explain to them कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। Explain, share your experience. That's why always एक dialogue होना चाहिए, एक communication हर step पे होना चाहिए, लेकिन उसके बाद final decision go. अगर आपको लगता है कि आपको ये करना ही है तो फिर करके देखो, अगर कुछ गलती हो जाए आई एम हियर वेटिंग फॉर यू। यू नो, दैट अश्योरेंस शुड बी देयर। ऐसा नहीं कि अच्छा आपको ये करना है, ठीक है जाओ, अभी इसके बाद जो होगा ना तुम तो उसकी जिम्मेवारी तुम नहीं। डोंट, दैट्स लाइक अ प्रेशर एक बच्चे के ऊपर। आप करो, ठीक है, ट्राई करके देखो, आई एम वेटिंग हियर फॉर यू, सो इफ यू एवर नीड मी कम बैक, आई एम देयर फॉर यू। वो अश्योरेंस अगेन लाइक गॉड, you know, God says okay, you want to still do it even though I'm telling you it's wrong, okay go and do it and come, but he just waits there so patiently. You know, ये हम हमेशा अनुभव करते हैं मेडिटेशन में कि हम कुछ करते हैं गलत and Shiv Baba is just waiting and saying okay come back now, I'm here waiting for you, but it's okay. He will not come and say oh I told you, you know, this was wrong. He just is so happy that the child is back. So we should be happy कि वो बच्चा सीख कर वापस आ गया है। That's being a parent actually. हाँ, you should like it. You should like it कि the child went on to an experience, learned, grew up and is back. That's fine. And that's his journey, you know. We've had our journey. It's time he has his journey. We are what we are today because of that journey. एक और aspect भी है parent child relationship में, जब बच्चा उस मुकाम पर पहुंच गया है कि बाहर के लोग या बाहरी कोई व्यक्ति आ जाता है,
पेरेंट के लिए वो एक्सेप्टेंस कि वो उनकी लाइफ में है। ये एक और एस्पेक्ट है जब वो किसी रिश्ते में चले जाता है बच्चा, या उसके लिए कोई और इम्पोर्टेंट हो जाता है, अब एक बिल्कुल ही इनसिक्योर सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। No, again, if we are friends, then हमारे friends के friends ऑटोमेटिकली हमारे फ्रेंड्स, तो हमारे बच्चों के फ्रेंड्स भी तो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं ना। एंड वी शुड जस्ट हेल्प देम एंड गाइड देम टू मेकिंग द राइट फ्रेंड्स। अगेन वी डोंट डिसाइड, सी वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड दिस फ्रेंड इज़ राइट। एंड यू नो, इस पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है जब पेरेंट्स फील करते हैं कि बच्चों के फ्रेंड्स राइट नहीं हैं, या बच्चे जो कर रहे हैं वो राइट नहीं है, या बच्चे फ़ोन पे बात कर रहे हैं वो राइट नहीं है, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा देर बैठे हैं वो राइट नहीं है। समवेयर हम इतना ज़्यादा ये राइट और रॉन्ग के पैरामीटर सारा दिन सेट करते रहते हैं कि एक लेवल आ जाता है जहाँ बच्चे फील करते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वो रॉन्ग ही समझते हैं ये लोग। कहीं ना कहीं हर स्टेप पे आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, तो कहीं वो व्यक्तित्व का विकास ही नहीं होता। वी डोंट रियलाइज कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। एक्सप्लेन दैट व्हाई यू फील इट्स रॉन्ग एंड देन लीव द डिसीजन टू द चाइल्ड। हम जब एक टीनेज पीरियड से गुजरते हैं तो हमारे साथ भी सेम चीज़ें होती हैं, यू नो, ईच वन। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ इस जनरेशन में है, ईच वन गोज थ्रू दैट। एंड जब हम उस पीरियड में होते हैं तो वी ऑल डिसाइड कि व्हेन आई एम अ पेरेंट आई विल नेवर डू दिस विद माई चिल्ड्रन। एंड उस समय हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जब तुम पेरेंट बनोगे तब तुम सोचना। एंड दैट्स व्हाई दैट रिफ्ट इज़ लाइक इट्स ऑलवेज देयर, बिकॉज यही सोचा जाता कि जब आप पेरेंट बनोगे तब सोचना कि हम क्या सोच रहे थे। लेकिन जब हम बच्चे ही हैं तभी अगर हम सोच लें कि हमारे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, it will become very simple. Why do we always have to go through the whole thing to understand and then to come closer? We can do it right now. All that you have to do is get up from your chair, go and sit in the other chair. ये करके देखना होगा। अपने आई एम अ चाइल्ड इस स्थिति से उठ जाइए एंड जाकर गो एंड सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल कि एक पेरेंट इस परिस्थिति में क्या सोच रहा होगा। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि वो आपके लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे, वो कभी आपके लिए गलत सोच ही नहीं सकते। बच्चों के अंदर इतना रिबेलियसनेस इसलिए आ जाता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे गलत ही सोचते हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता आजकल सही क्या है। तो बट यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट एंड दैट रिस्पेक्ट कि वो कभी मेरे लिए गलत नहीं सोचते हैं। एंड जब वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए हो जाएगी तब आई थिंक देयर कैन नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन दैट रिलेशनशिप। अगेन ओनरशिप वाली बात भी कि मेरा बच्चा है तो मैं उसे ओन करता हूँ, वन। एंड दूसरी तरफ अगर मेरा पेरेंट है तो वो हमेशा मेरे लिए गलत ही, मुझे हमेशा मना ही करेगा। ये दोनों ही तो थॉट प्रोसेस हैं, इनसे अगर निकल आते हैं तो इट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। सिस्टर शिवानी, इतनी क्लैरिटी से हम उन रिश्तों को फिर से एक सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर बार हमारे पास बहुत से सवाल ये रहते हैं कि आप इतनी क्लैरिटी से बता पाती हैं, सो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ रिलेशनशिप्स एंड हाउ टू एक्चुअली अप्लाई देम इन द रियल। एज वी ऑलवेज सेड कि ये जो नॉलेज है और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने का भी तरीका वो निराकार परमात्मा ही आकर हमें सिखाते हैं। और परमात्मा जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो हमें संकल्पों की इतनी गुह्यता को समझा देते हैं कि एक एक संकल्प सिर्फ आप पर ही नहीं लेकिन आपके संबंधों पर भी कैसे असर डालता है। और प्लस परमात्मा हम आत्माओं के साथ इतना सुंदर वो रिलेशनशिप बनाकर हमें दिखाते हैं कि व्हाट इज़ एन आइडियल रिलेशनशिप, व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप इन विच देयर इज़ अनकंडीशनल लव, इन विच देयर इज़ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो फिर उसी को समझकर एंड परमात्मा जिस तरह से हमारे साथ चलते हैं हम उसी को देखते रहते हैं और समझने की कोशिश करते रहते हैं कि मे बी दैट्स द वे वी हैव टू ऑल्सो इंटरैक्ट विद सोल्स, बिकॉज एज हिज चिल्ड्रन वी शुड बी एबल टू डू द सेम थिंग। तो इट्स हिज नॉलेज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट द नॉलेज ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। तो वो सोल कॉन्शियसनेस को अगर हम अपने संबंधों में ले आए तो आई थिंक रिलेशनशिप्स बिकम वेरी वेरी सिंपल। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा है कि हम वारिस हैं उनकी सारी पॉजिटिव और वो सारी क्वालिटीज़ ले रहे हैं अगर हम, तो फिर उनके जैसे बनने की भी तो हम एफर्ट कर सकते हैं, वी कैन बी एक्चुअली ऑन दैट पाथ।
दैट रियली हेल्प्स। सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस पूरी बातचीत। ओम शांति। ओम शांति। रिश्ते सचमुच मधुर हो सकते हैं, वो रिश्ते भी जो लगता है कि बिल्कुल कटुता के कगार पर खड़े हैं। ऐसी कड़वाहट कई बार भर जाती है जब टीनेज या वो वाली उम्र में जब बच्चा बाहर निकल रहा है और कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो जो करियर वो चुन रहा है, जिस रिश्ते में वो जाना चाहता है, वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है, लेट नाइट पार्टीज़ करना चाहता है, ये सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं हमें परेशान करते हैं और हम हर बार यही कहते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। तो समझना हमें अपने आप को है, खुद को है, और फिर एक संभाव, एक एम्पैथाइज करके एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को आसान किया जा सकता है और सचमुच में जो खूबसूरत रिश्ता है एक पेरेंट और चाइल्ड का, उसे मेंटेन किया जा सकता है। हो सकता है आपके पास भी कोई सवाल हो, अभी भी कोई ऐसी बात हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. इसी के साथ वक्त है कि आपसे इजाज़त लें, लेकिन हमने पेरेंट चाइल्ड रिश्ते की जो बात की है तो अभी तक ये था कि पेरेंट एक केयर टेकर था और बच्चा क्योंकि अलग अलग स्टेजेस से गुजर रहा था तो उसका ध्यान रखना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। लेकिन एक मुकाम ऐसा आता है ज़िंदगी में कि रोल्स रिवर्स हो जाते हैं, जब हमें उम्मीद होती है कि बच्चा हमारी केयर करेगा, क्योंकि अब हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि हम अपनी केयर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ये उम्मीदें कई बार हर्ट में बदलती हैं, कई बार वो नहीं कर पा रहा, कई बार करने की कोशिश भी कर रहा है तो हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। ओल्ड एज में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप में क्या बदलाव आते हैं और कैसे उसे भी एक नॉर्मल तरीके से जिया जा सकता है, यही जानने की कोशिश करेंगे अपनी अगली कड़ी में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ में। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti.